आज आपके सामने है क्लास 7 के एक चैप्टर अ ग्रेन एज बिग एज हैंस एग स्टोरी की एक छोटी सी समरी। मैं पहले आपको दिखा देता हूँ ये समरी कितने पैराग्राफ्स में है। ये टोटल 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पैराग्राफ में ये छोटी सी समरी खत्म हो जाएगी। तो शुरू करते हैं अभी इस समरी को। वन डे सम चिल्ड्रन डिस्कवर्ड अ थिंग शेप लाइक हैंस एग। एक दिन की बात है, कुछ बच्चों को एक हैन की एग के आकार का कुछ मिला। अ ट्रेवलर पासिंग बाय बोट इट फ्रॉम द चिल्ड्रन। एक यात्री जो वहां से गुजर रहा था उसने उस चीज को बच्चों से खरीद लिया। ही सोल्ड इट टू द किंग। द किंग कॉल्ड ऑल द वाइज मैन टुगेदर टू फाइंड आउट व्हाट द थिंग वाज। तो उसने इस चीज को, जो भी हैंग के आकार का था, उसे ले जाकर राजा को बेच दिया। राजा ने अपने सभी बुद्धिमान व्यक्तियों को बुलाया ये पता लगाने के लिए कि ये क्या चीज है। नो वन कुड नो द थिंग। किसी को नहीं पता था कि ये क्या चीज है। वंस इट वॉज लाइंग ऑन अ विंडो सिल वेन अ हैन फ्लू इन एंड पेक इट till she made a hole in it. Then it was known by everyone that it was a grain of corn. एक बार ये चीज विंडो की चौखट पर, मतलब खिड़की की चौखट पर रखी हुई थी। एक हैन अंदर आई और उसने उसमें चोंच तब तक मारी जब तक कि उसमें होल नहीं हो गया हो। तभी जाकर सभी को पता चला कि ये और कुछ नहीं बल्कि एक कोण का दाना है। द किंग ऑर्डर द लर्न मैन टू नो वेन एंड वेयर सच कोण हैड ग्रोन। राजा ने अपने सभी बुद्धिमान व्यक्तियों को फिर से बुलाया ये पता लगाने के लिए कि ये कोण कहाँ पर और कब उगाया जाता था, पर लेकिन उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था। बट दे सजेस्ट आस्किंग द पीजेंट एज सम ऑफ देम माइट हैव हर्ड फ्रॉम देयर फादर अबाउट द साइज ऑफ द कॉर्न। तो पर लेकिन उन्होंने ये सजेशन दिया, ठीक है, सुझाव दिया राजा को कि वो किसानों से ये पता लगाएं, क्योंकि किसानों के ने अपने शायद माता पिता से इस बारे में, इस साइज के कोण के बारे में सुना होगा। एज पर द किंग्स ऑर्डर ही सर्वेंट बोट एन ओल्ड पीजेंट टू हिम। राजा के आधार पर उसके सर्वेंट द्वारा एक बूढ़े किसान को लाया गया। ही वॉज ओल्ड एंड बेंट एसाई पेल एंड टूथलेस। वो किसान बहुत ज़्यादा बुजुर्ग था, झुका हुआ था और कमज़ोर था। फीका पड़ा उसका चेहरा था और दांत भी नहीं थे। वो दो क्रंचिस यानी दो बैसाखियों के सहारे राजा के दरबार में आया था। ही आंसर्ड दैट, उसने क्या जवाब दिया? ही आंसर्ड दैट ही हैड नेवर सोन नो रीप एनी लाइक दिस दैट इन द फील्ड। उसने जवाब दिया कि उसने कभी ना तो ऐसा बीज देखा है और ना ही कभी ऐसा बीज कभी अपने खेत में बोया है। लेकिन उसने सुझाव दिया राजा को, द किंग हैड बेटर आस्क हिज फादर, कि राजा के लिए ये ज़्यादा बेहतरीन होगा कि वो उनके पिता से इस बारे में पूछे। तो सो द ओल्ड मैन्स फादर वाज बोट बिफोर द किंग। तो राजा के सामने बुजुर्ग बुजुर्ग के पिता को बुलाया गया। ही केम वॉकिंग विथ वन क्रंच। ही वॉज एबल टू सी इन बेटर देन हिज सन ऑल्दो स्टिल हर्ड बेटर देन हिज सन। वो बूढ़ा इंसान एक बैसाखी के साथ आया था, लेकिन अपने बेटे से ज़्यादा अच्छे से देख सकता था, अपने बेटे से ज़्यादा बेहतरीन सुन सकता था। राजा के पूछने पर उसने जवाब दिया कि उसके समय में भी ऐसा बीज ना तो बोया जाता था और ना ही उसने कभी देखा था। ही नेवर बोट एनी फ्रॉम हिज टाइम मनी वाज नॉट इन यूज। उसने ऐसा कभी बीज खरीदा भी नहीं था, क्योंकि उस समय इस तरीके के उस समय पैसा भी नहीं था, उस समय मनी नहीं थी। तो उसने राजा को सुझाव दिया कि इस बारे में वो अपने उसके पिता से जानकारी ले। नेक्स्ट पैराग्राफ। सो ओल्ड मैन्स फादर वाज बोट बिफोर द किंग। तो राजा के सामने उस बूढ़े व्यक्ति के पिता को लाया गया, मतलब तीसरे आ गई है। ही वॉक विदाउट क्रंचिस। वो बिना बैसाखी के राजा के सामने आया था। हिज आईसाइट वॉज क्लियर। हिज हियरिंग वॉज गुड टू। उसकी नज़र भी साफ थी, उसकी सुनने की शक्ति भी तेज थी। द ओल्ड मैन लुक गेन एंड टेस्ट अ पीस ऑफ। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उस दाने को देखा, उसको उसका एक छोटा सा टुकड़ा चखा। द ओल्ड मैन रिप्लाइड दैट द कोन लाइक दैट यूज टू ग्रो एवरीवेयर इन हिज टाइम।
बूढ़े ने जवाब दिया कि उसके समय में इस तरीके के दाने हर जगह बोए जाते थे। दे वे आर सोइंग एंड रीपिंग एंड थ्रेसिंग कोल लाइक दैट साइड। उस समय इस तरीके के जो बीज थे उन्हें बोया जाता था, उन्हें मतलब ये सोइंग, रीपिंग, थ्रेसिंग ये सभी फसल के ही प्रोसेस है, मतलब गेहूं को निकालने की या दाने को निकालने की फसल से। ईच मैन हैड कोर्न इनफ ऑफ हिज ओन, कि हर एक व्यक्ति के पास अपने खुद के कोर्न हुआ करते थे। दे हैड नोन नथिंग ऑफ मनी, उस समय लोगों को मनी के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। द ओल्ड मैन सेड इन हिज टाइम वाज फ्री, लैंड वाज फ्री, उनके समय में ज़मीन जो है बिल्कुल फ्री थी, यानी किसी की उस पर का ज़मीन पर अधिकार नहीं था, सभी उसे किसी भी ज़मीन को यूज़ कर सकते थे। लेबर वाज द ओनली थिंग कॉल्ड देयर ओन, सिर्फ मेहनत ही इंसान अपना खुद का कह सकता था, कि इंसान जो है खुद ही मेहनत किया करता था। द किंग आस्क्ड टू और मोर क्वेश्चन, राजा ने दो और सवाल पूछे। वाई द अर्थ बोर सच ग्रेन देन एंड कीज टू डू सो नाउ, उस समय पृथ्वी पर इस तरीके के बीज क्यों बुआ करते थे और अब बंद क्यों हो गए हैं। एंड वाई हिज ग्रैंडसन वोक इन टू क्रंचेस, हिज सन विथ वन एंड ही हिमसेल्फ विथ नन, कि उसके जो ग्रैंडसन था यानी पोता, वो तो दो बैसाखी के साथ आया, उसका बेटा एक बैसाखी के साथ आया, और वो खुद बिना बैसाखी के आया। जबकि उसकी आंख ब्राइट भी है, मतलब चमकदार भी है, उसके टीथ भी है, वो साफ बोल सकता है, साफ सुन सकता है, ये सब चीज़ें कर सकता है। तो ओल्ड मैन ने जवाब दिया, रिप्लाइड दैट नाउ अ डे मैन हैव नाउ अ मैन डे मैन हैव कीज टू लिव बाय देयर ओन लेबर, अब जो है इंसान सॉरी उस समय जो है इंसान अपनी मेहनत पर जिया करता था, यानी अपनी आप मेहनत किया करता था। एंड हैव डिपेंडेंट ऑन अदर, ऑन ओल्ड टाइम दे लिव सॉरी ओल्ड मैन ने जवाब दिया कि अब के समय में इंसान जो है अपनी मेहनत नहीं करता, दूसरों पर निर्भर रहता है, जबकि पुराने समय में हम भगवान के नियम के अकॉर्डिंग जिया करते थे, यानी खुद ही मेहनत किया करते थे। तो यहाँ पर ये समरी खत्म होती है। वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट में लिखकर बहुत कमेंट में लिखकर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और साथ ही चैप्टर का एक्सप्लेनेशन का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।